Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. Everyone, once again this is Anil Kumar Trivedi welcoming all of you are in our online classes. आज हम जो है पूरी डिटेल में मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस की सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको वापस एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि पूरी चीज़ समझ में आ जाए। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट द इंडिया एंड अदर कंट्रीज विच आर गोइंग थ्रू द सच अ प्रोसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग विच कैन वी सी विद द फॉलोइंग डिटेल। आज के समय में सभी कंट्रीज़ में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है, जिस कारण से मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। उसको अपन आसानी से किस तरह से पढ़ेंगे, ये जो डिटेल यहाँ पे दी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले फेसिंग कंपटीशन। टुडेज टाइम एवरी बिजनेस एरिया हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव। सभी बिजनेस कॉम्पिटिटिव हो गए। दिस कॉम्पिटिशन हैज़ नॉट ओनली एमर्ज्ड ड्यू टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी ही है उसके कारण से नहीं, बट ऑल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से, उनके कारण से भी ये जो है एक्सटर्नल का मतलब देश के बाहर से ऑर्गेनाइजेशन, उनके कारण से भी अपना जो है ये पूरा जो है कंपटीशन बढ़ा है। इन सच कंडीशन द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू मेक ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव। ये सबसे मेन फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का, कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बताए। टू कोप अप विद द कंपटीशन में लीड लेने के लिए, आगे आने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द की प्राइस कंपेरेटिव डिलीवरी लोअर। मतलब हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और जो है प्राइसेज है वो दूसरों से कम हो, ये हमेशा ध्यान रखें। इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा तभी ये पॉसिबल होगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज सेकंड पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज। सभी जगह पे रिसोर्सेज को डेवलप करना, रिसोर्सेज का पता लगाना, उनके यूजेस के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच रिसोर्सेज इट इज़ गेटिंग इन सक्सेशन। मतलब उसको क्या क्या मिल रहा है विरासत में, उसको सारे जो रिसोर्सेज, उसके ऊपर कोई फिक्स नहीं कैसा है, उसके ऊपर ही मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी। बट इट डिपेंड ऑन हाउ मच रिसोर्सेज इट डेवलप इट सेल्फ। ये डिपेंड होगा कि वो खुद कितने रिसोर्सेज को डेवलप करें। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का पता लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट है उसमें डायरेक्टली टारगेट करता है अप्रोप्रिएट यूज़ को। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट बट देयर अप्रोप्रिएट यूज़ इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वो सिर्फ रिसोर्सेज का पता लगाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको अच्छे से यूज़ करना, ज़रूरत हो वहाँ पे यूज़ करना और ओवर यूजिंग को कम करना। मतलब जहाँ पे कॉस्ट का बिन फालतू का खर्चा आ रहा है उसको कम करना, उसका पता लगाना, अप्रोप्रिएटली उसको यूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रू द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज को लिमिटेड माना गया है। एंड कैन बी यूज्ड इन वेरियस सब्सटीट्यूट एक्टिविटी। उनको अलग अलग एक्टिविटी में यूज़ किया जा सकता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन दोज एक्टिविटीज़ वेयर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। जहाँ पे उनका फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा हो, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, वहाँ पे उनको जो यूज़ करें रिसोर्सेज को, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट नॉट ओनली एंश्योर that the use of which resource will be useful but also ensure that the resources are effectively used there। ये सिर्फ चेक नहीं करता है कहाँ पे कितना कौन सा यूज़ होगा, उसके सिवा उसको यूज़ है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको भी वापस चेक करता है। इनोवेशन एंड इट्स यूज। इनोवेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को है मल्टीपर्पज़ बनाना। इनोवेशन का मतलब किसी पुरानी एग्जिस्टिंग चीज़ में कुछ चेंजेस करके नया प्रोडक्शन करना, उसको इनोवेशन कहा जाता है। In today's era, the innovation and its use are essential for the development of an organization. Innovation means, innovation बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। Innovation का मतलब होता है the production of new items such as synthetic detergent substituting fat-based washing soap. Innovation is to make new object by altering it to make it more useful, such as developing a smartphone with the alternation in a small computer, finding new type of marketing and the distribution such as delivery of goods to the customer directly through the online e-business and replacing a long series of wholesale vendor and retailer etc. यहाँ टू रीच कंज्यूमर इज़ इंक्लूडेड। यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया, लेकिन मेन इसकी मीनिंग कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। वापस बैक लेके जाता हूँ एक बार। तो मेन मीनिंग यहाँ पे क्या, इनोवेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम सच एज छोड़ दो, यानी नए आइटम को
प्रोड्यूस करना, इनोवेशन, वापस इससे आगे वाली थर्ड लाइन में, इनोवेशन इज़ टू मेक न्यू ऑब्जेक्ट बाय ऑल्टरिंग इट, उसको ऑल्टर करके, उसमें कुछ चेंज करके नया प्रोडक्ट बनाना। जैसे यहाँ पे बताया स्मार्टफोन में कुछ चेंज करके उसके अंदर कंप्यूटर वाली सारी फैसिलिटी डालना, गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेट के जरिए अवेलेबल कराना, मतलब एग्जिस्टिंग आइटम में चेंज करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करना, फेवरेबली चेंज करना, ताकि वो जो है मैनेजमेंट के और सभी लोगों के जो नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, तो उसको ही इनोवेशन कहा जाता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ इनोवेशन इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक्टिवा में पहले एक्टिवा आई, फिर एक्टिवा 2G आई, फिर 3G आई, 4G, 5G, अभी 6G चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज होता है उसमें, जो कस्टमर के ज़रूरत की चीज़ें लगती है उसकी एक जनरेशन आगे बढ़ जाती है, वो उसको इनोवेशन कहा जाता है। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इनोवेशन, मैनेजमेंट इस इनोवेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी। कैसे? बिकॉज बाय ऑल द एक्टिविटी ऑफ इनोवेशंस आर अकॉम्प्लिश्ड, द मोर कंसिडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव टू इनोवेशन मोर सक्सेसफुल इट। मतलब किसी जगह पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी एक्टिविटी है वो इनोवेशन के लिए मैनेजमेंट है, वही उसके अंदर कहाँ चेंजेज करना है, कैसा चेंजेज करना है, उसका मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, वो सभी पता लगाता है। तो इसलिए इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा माना गया है। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, देयर आर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सर्वाइवल यानी चलती रहे, ग्रोथ करें और प्रॉफिट कमाएं। दीज 3 ऑब्जेक्टिव आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? जैसे एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मतलब ये सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। मैनेजमेंट एंश्योर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर कोहेजन इन डिफरेंट इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, मशीन, अदर मटेरियल, वेरियस प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अलग अलग प्रकार की जो चीज़ों को सबको कोऑपरेट करने के लिए, उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनको एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट। ठीक है, चाहे इसमें कैसे होता है कि रॉ मटेरियल को प्रॉपर्ली यूज़ करना, उसका यूज़ करना, मशीनरी कहाँ यूज़ होगी, दूसरे मटेरियल कहाँ यूज़ होगी, वो सभी चेक करना। इन द एब्सेंस ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बिगन टू डेक्लाइन एंड अल्टीमेटली इट्स एग्जिस्टेंस एंड। अगर ये मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डेक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, और ये जो है सभी प्रकार जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, आखिर एंड हो जाएगा। इन इंडिया मैनी सच इंडस्ट्रीज है कम अंडर द सच कंडीशन एज सच सोयाबीन, स्मॉल स्केल स्टील, मिनिएचर सीमेंट एक्सेट्रा। On the contrary, the Tata Iron and Steel Company (TISCO), established in 1907, is the largest and the most successful steel company in the private sector. प्राइवेट सेक्टर की सबसे सक्सेसफुल जो है कंपनी मानी जाती है टिस्को को। यानी कुछ छोटे बिजनेस है उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, अगर प्रॉपरली उसको अगर मैनेज किया जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। 6th, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैनेजमेंट इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी मैनेजमेंट। कैसे? According to Michael Porter, competitive competence in any industry of any country depend on 4 factor। किसी भी जगह पे कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटेंस है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? द पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी कंट्री में कैसे रिसोर्सेज है। पोजीशन ऑफ डिमांड, डिमांड कैसी है किसी कंट्री में। प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द स्टेटस ऑफ रिलेटेड एंड द सपोर्टिव इंडस्ट्री, सपोर्टिव इंडस्ट्री कैसी है या नहीं है। द कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कंपटीशन कैसा है। अगर सारी चीज़ प्रॉपर हो तो मतलब सब अच्छा होता है। ऑल दीज फैक्टर आर फेवरेबल देन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब ऑल दीज फैक्टर आर फेवरेबल देन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज इन फास्ट पेस। अगर ये सारे फैक्टर फेवरेबल है तो फास्ट पेस का मतलब कंट्री है जल्दी से डेवलप होगी। In the abundance of demand for the various resources, natural and human product and services in India, but due to lack of competitiveness, its in related subsidiaries and the various organizations, the growth of any industry has not been so much that it can be become internationally competitive. प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड इनहेबिटेबिलिटी। मतलब ये जो है कभी भी किसी जगह पे कोई भी डिमांड तो बहुत है लेकिन वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीशन नहीं है तो कभी भी वहाँ पे जो है प्रोडक्ट है वो ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ऑल दो द कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जैसे लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनी आई तो कंपटीशन बढ़ा,
But only the foreign companies are gaining the advantage only because the competition is not affected by the internal factor of the country, rather influenced by the external factor. क्यों competition है external factor में बढ़ा, internal factor में नहीं बढ़ा, इस कारण से ज़्यादा फायदा बाहरी कंपनियों को हुआ. That is why the development of country is essential for the management to focus on local organization. लोकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के कोऑर्डिनेट करना. कैसे कोऑर्डिनेट करना? देयर आर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब स्टेक होल्डर. याद रखना, इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर, फिनेंशियल रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सोसाइटी इन द बिजनेस एंटिटी. ये सभी जो है स्टेक होल्डर कहे जाते हैं या अलग अलग इंटरेस्टर्स जो कहा जाता है इंटरेस्ट ग्रुप. ऑल दीज ग्रुप्स हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की सबकी एक्सपेक्टेशन होती है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस कस्टमर वांट गुड प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट, employees expect more salary and benefit, government expect more taxes etc. In such situation the management coordinate the expectation of the group which are related to the organization so that each expectation equal to its contribution. सभी जो expectation है उतने हिसाब से contribute कर सके. Stability in the society, management play an important role in the bringing stability in the social system. सोशल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने का काम है वो मैनेजमेंट ही करता है. कैसे? द स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय द परसिस्टेंस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी. जैसे जैसे चेंज आएगा सोसाइटी में वैसे वैसे उसको चेंज को अपन भी अपने अंदर अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में, तो वैसा ही अपने जो है स्टेबिलिटी अपनी बनी रहेगी. व्हेन अ न्यू टेक्निक इज़ डेवलप्ड अप और द न्यू प्रोडक्ट इज इन्वेंटेड, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, जैसे पुराने समय में बाइक थी, अभी सेल्फ स्टार्ट आ गई, अभी और अलग अलग फीचर आ रहे हैं. जैसे जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है द सोसाइटी ग्रेजुअली एक्सेप्ट इट, सोसाइटी उसको ज़्यादा चाहती है. एंड इन द प्रोसेस सोसाइटी अडॉप्ट न्यू मेथड इन द प्लेस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड विच ब्रिंग कंटिन्यूटी इन द सोसाइटी. यानी अब क्या करते हैं कि जो है सोसाइटी ये चाहती है कि हमें नए प्रोडक्ट मिले, नई तरीके की अपन यूज़ करें चीज़ों को. ठीक है, जैसे पहले बाइक आती थी वो किक से स्टार्ट होती थी, आज के समय में अपन को सेल्फ स्टार्ट चाहिए. तो ये जो चेंजेस है उससे ही सोसाइटी है वो आगे चलती रहती है, कंटिन्यूटी होती है उसमें. इन सच चेंजेस डू नॉट ऑकर एट द रैपिड पेस. ये कभी ऐसे चेंजेस है रैपिड पेस में नहीं होते हैं. ठीक है. देन डिस्ट्रक्शन बिगेन इन द सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी. इसलिए सोसाइटी में जो है उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो है कंटिन्यूटी नहीं होगी, डिमांड नई चीज़ नहीं होगी तो लोग नए खरीदेंगे नहीं, पुरानी चीज़ से ही काम चलाएंगे. तो मैनेजमेंट सेव द सोसाइटी फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इस डिस्ट्रक्शन से बचाने का काम मैनेजमेंट करता है. आज के लिए इतना काफ़ी. अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर. धन्यवाद.